ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। दिव्य जड़ी बूटी क्लासेस। प्रैक्टिस का इससे सुंदर कोई मौका नहीं हो सकता आपके पास। जो ये सारे सम्स कर लिया मतलब उसका कॉस्टिंग का डर खत्म। नॉर्मली जो बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास होते हैं ना, वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बताते नहीं किसी को। बिना एफर्ट दिए नंबर नहीं आता। घंटों घंटों पढ़ना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, तब नंबर आता है। अब रगड़े कैसे? मन है, करना है, नंबर लाना है, तो साधन चाहिए ना। बॉडी बनाना है तो डंबल चाहिए, है ना, मशीन्स चाहिए, ट्रेनर चाहिए, टिप्स चाहिए। उसी तरह से मार्क्स लाना है तो किताब चाहिए, और किताब का नाम है दिव्य जड़ी बूटी बुक। ठीक है, सब बढ़िया रिलेट करते हैं आप, तभी तो यहाँ पे हैं। चलिए, आज की पढ़ाई आगे बढ़ाते हैं 28 नंबर से 27 तक। पिछला दिन हो गया था, मतलब एमटीपी अप्रैल 19 का क्वेश्चन अभी आपको कराएंगे। BBC Limited manufactures ordinary Portland cement. The standard data for the raw materials that are used to manufacture OPC are as follows. What do we have here is raw material: limestone, silica, alumina, iron ore, others. Composition, rate per metric ton. During the month of February 2000, exit A Limited produced 500 metric ton of OPC. Actual data related with the consumption and costs are as follows. So ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे एक्चुअल दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है? यू रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वेरिएंस रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ ओपीसी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। मटेरियल प्राइस, मिक्स, यील्ड एंड कॉस्ट वेरिएंस। तो यहाँ पे चक्कर क्या है, कॉम्पोजिशन तो बताया हुआ है 65 20 5 5 5। तो उस कॉम्पोजिशन से आउटपुट कितना आएगा ये नहीं क्लियर किया इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, उस कॉम्पोजिशन से आउटपुट कितना आएगा, दिस हैज़ नॉट बीन क्लियर्ड बाय द इंस्टीट्यूट। जैसे एक होता है ना लॉस, स्टैंडर्ड लॉस पता हो आपको, स्टैंडर्ड लॉस आपको पता हो, वो यहाँ पे नहीं है। इन सबको जोड़ दे तो 85 और 15 मिला के 100% आ रहा है। ओके, सो नॉर्मली क्या होता था अभी तक, अगर स्टैंडर्ड लॉस दिया होता तो अपने इसको टोटल 100 मान लेते थे, इसमें से लॉस माइनस कर देते तो आउटपुट आ जाता था। तो डैश फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में ये होगा 100 मेट्रिक टन ही होगा, है ना। ये होगा 100 मेट्रिक टन होगा। ओके, सो 500 के लिए आपके पास डिटेल है, तो आप 100 के लिए अगर ये है तो 500 के लिए क्या होगा उसको ब्रेक करिए। यानी कि आप एक बार कॉस्ट कार्ड बनाना शुरू करिए, मटेरियल कॉस्ट कार्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, आ जाओ। मटेरियल कॉस्ट कार्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट। क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। लाइमस्टोन 100 के लिए 65 है, तो 500 के लिए क्या होगा? 65 इंटू 5, 325।
सिलिका 100 के लिए 20 है तो 500 के लिए होगा 100। एल्यूमिनिया एल्यूमिना 100 के लिए 5 है तो 500 के लिए 25, 5 गुना। आयरन ओर 25, अदर्स 25, सब जोड़ के आएगा 500। प्राइस 565, 4800, 32, 100, 1800, 2400। 183, 625, 4,80,000, 802, 500, 45,000, 60,000, 1571, 125। एक्चुअल में जो दिया हुआ उसको बैठाओ 340, 105, 25, 30, 23। टोटल करो 523 आ रहा है। सो कॉस्ट टोटल में मालूम है 190, 400, 5092, 50, 812, 500, 53, 400, 51, 750। ये आ रहा है 16, 17, 300। ठीक है, अब इन दोनों से रेट निकाला जा सकता है। 190, 400 बाई 340 करने से आ रहा है 560। 509250 बाई 105 करने से आ रहा है 4850। 812, 500 बाई 25 करने से आ रहा है 32, 500। 53, 400 बाई 30 करने से आ रहा है 1780। 51, 750 बाई 23 करने से आ रहा है 2250। ये वर्किंग होने से आधा पहाड़ खत्म। अब पूछा है प्राइस वेरिएंस, अपने आप करो, आप अपने आप पॉज करो वीडियो को और अपने आप करो। कॉस्ट कार्ड तक सारा क्रक्स रहता है, उसके बाद सब टेंशन खत्म। मटेरियल प्राइस वेरिएंस। $565 minus 560 इंटू 340, ये हुआ लाइमस्टोन का। फिर सिलिका 4800 माइनस 4850 इंटू 105। सिलिका के बाद है एल्यूमिना 32, 100, 32, 100 माइनस 32, 500 इंटू 25। आयरन ओर, आयरन ओर का क्या होगा 1800 माइनस 1780 इंटू 30। अदर्स, अदर्स में क्या लिखें? अदर्स में 2400 माइनस 2250 इंटू 23। हम्म
565 माइनस 560 इंटू 340, 1700 फेवरेबल. 4800 माइनस 4850 इंटू 105, 5250 एडवर्स. 32100 माइनस 32500 इंटू 25, 10,000 एडवर्स. 1800 माइनस 1780 इंटू 30, 600 फेवरेबल. 2400 माइनस 2250 इंटू 23, 3450 फेवरेबल. सब नेट करके आ रहा है 9,500 एडवर्स. सेकेंड क्वेश्चन, मटेरियल मिक्स वेरिएंस. फाइव 23 आपको लेना है जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है, इनटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन विच इज 65 20 5 5 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. माइनस एक्चुअल क्वांटिटी विच इज 564 sorry, actual quantity is 340 minus 340 minus 105 minus 25 minus 30 minus 23 into standard rate which is 565 4800 32,100 और यहाँ पे आ रहा है 1800, यहाँ पे आ रहा है 2400. ये सबको नेट करके बताओ. पहला वाला आ रहा है 28.25 एडवर्स. दूसरा वाला आ रहा है 1920 एडवर्स. $36,915 favorable. $6,930 adverse. $7,560 favorable. $35,596.75 favorable.
MYV। अलग अलग भी कर सकते हैं, आपको बताया हुआ है। और चाहे तो एक लाइन में कर सकते हैं। अगर एक लाइन में करेंगे तो 500 माइनस 523 इंटू कॉस्ट कार्ड में क्या है 157 125/500। सेवन टू टू 7.75 एडवर्स। फिर पूछा है MCV मटेरियल कॉस्ट। कॉस्ट वेरिएंस टोटल में कर सकते हैं 157 125 माइनस 161 1571 125 1571 125 माइनस 1617 300। दिस इज 46 175 एडवर्स। हुआ। सर हम इसको एक एक लाइन में कर रहे हैं, हमारा मार्क्स कट जाएगा क्या? ये मैं बोल नहीं सकता। सीरियसली मैं नहीं जानता। बट मुझे लगता है कि आंसर ये आना चाहिए। अब इंडिविजुअल कब करना है और कंबाइन कब करना है ये बोलना बहुत मुश्किल है। हालांकि अगर हम इंस्टीट्यूट का खाली कॉपी पेस्ट करें तो MY भी उन्होंने हर बार अलग अलग ही किया हुआ है। MCV तो फिर भी वो लोग कभी कभी कंबाइन किए हुए हैं। तो आप अलग अलग करना चाहते हो तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है ना, जो यूसेज और मिक्स को सब्ट्रैक्ट करके आता है, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस करके आप अलग अलग भी कर सकते हो, है ना। पहले भी कराया हुआ है तो वापस नहीं बता रहा हूँ आपको। चलो ये वाला हो गया। आंसर सब मिल जाएगा आपका, आप चेक कर सकते हो। 29 में आ जाओ। A gang of workers normally consists of 30 skilled workers, 15 semi-skilled. They are paid at standard rate per hour. ठीक है, 50, 15 और 10 skilled, semi-skilled, unskilled. 70, 65 और 50। ठीक है। In a normal working week of 40 hours, the gang is expected to produce 2000 units of output. During the week ended 31st March 2019, the gang consisted of 40 skilled, 10 semi-skilled and 5 unskilled workers. The actual wages paid were at the rate of 75, 60, 52 per hour respectively. 4 hours were lost due to machine breakdown and 1600 units were produced. ठीक है। क्वेश्चन को ठीक से सजाना पड़ेगा, ऐसे समझ नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है। फिर से क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है गैंग नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ, मतलब हो गया ये स्टैंडर्ड है उनका ब्रेकडाउन, ये 30, 15 और 10। दे आर पेड एट स्टैंडर्ड रेट पर आवर एज अंडर, उनका स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है। वर्किंग वीक 40 आवर्स, इसका मतलब सब कोई 40-40 घंटा काम करेंगे। ठीक है, मैं ऊपर में यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 29।
पहले होगा एनालिसिस ऑफ डेटा, स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना आउटपुट एक्सपेक्टेड है। देखो, द गैंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 2000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, मतलब ये स्टैंडर्ड आउटपुट है। 2000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट के लिए स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है और अनस्किल्ड है। दो हजार यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स के लिए स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है और अनस्किल्ड है। उसके लिए कितने आदमी नॉर्मली काम करते हैं? 30, 15, 10। 30 इंटू 40, 15 इंटू 40, 10 इंटू 40, 11,2200 एट द रेट। इन सब का रेट क्या है? 70, 65, 50। फिर एक्चुअल में आ जाओ। एक्चुअल में 1600 यूनिट्स वे प्रोड्यूस्ड, 40, 10 और 5 आदमी हैं। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, 40, 10, 5। इनका टोटल आवर्स तो 40, 40, 40 माना जाएगा। 1600, 400, 200 या 200। रेट क्या है? 75, 60, 52। 75, 60, 52। रेट है 75, 60, 52। ओके, अब इसी में बोल रहा है आइडल आवर्स है। कितना आवर्स खराब हो गया? 4 आवर्स वे लॉस ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन। 4 आवर्स सभी का खराब हुआ होगा। 4 इंटू 40, 40 आदमी 160। ये टोटल आवर्स है, ठीक है। और ये आपका आइडल आवर्स आ रहा है 160। फिर 4 इंटू 10 आदमी का 40, 4 इंटू 5 आदमी का 20, 220 खराब हो गया। प्रोडक्टिव टाइम 1440, 360, 180, 19। ये पूरा वर्किंग हो गया। आप क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है। अब नोट 2 में लेबर कॉस्ट कार्ड बना लो। लेबर कॉस्ट कार्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट। देखो क्या होता है, जितना आप समझ प्रैक्टिस करते हैं ना, उतना आपका हाथ में स्पीड आता है। प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइए, ज़्यादा जल्दी कर पाओगे, पेपर कंप्लीट हो। 2000 यूनिट का 1200, 1600 यूनिट का कितना होना चाहिए? 1200 बाई 2000, 960। 2000 का अगर 1200 है तो 1600 का क्या होगा? सेमी स्किल्ड का 2000 का अगर 600 है तो 1600 का क्या होगा? 480 होगा। अनस्किल्ड का 2000 का 400 है तो 1600 का क्या होगा? 320 होगा। 70, 65, 50, 67, 200,
31,200, 16,000, तीनों जोड़ देंगे ना तो 114,400 आ रहा है। यहाँ पे 1760 आ रहा है और एक्चुअल में 1600, 400, 200 तीनों मिला के 2200, 75, 60, 52, 120, 24,000, 200 इंटू 52, 10, 400, 154,400। हुआ नाउ जो वेरिएंस पूछा है उस पर काम करो, निकालो सारा वेरिएंस, बिना मेरे हेल्प के निकालो। चलो, क्या होता है जितना आप सॉल्व करते हो ना, फिर अपने आप देखोगे बिना फॉर्मूला रेफर किए आपसे सम हो जाता है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस सबसे पहले पूछा है, 114,400 माइनस, आप चाहो तो सब अलग अलग कर सकते हो, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, जैसे इंस्टीट्यूट ने किया हुआ है। अब ये हमें नहीं पता चल रहा है कि अलग अलग करने का ही मार्क्स है कि कंबाइन करने का मार्क्स है। इंस्टीट्यूट का हरकत देखें तो अलग अलग करने करने बोल रहा है वो। 67,200 माइनस 1,20,000। वो लोग कोई वर्किंग नोट भी नहीं करता, आप देख रहे हैं ना अपना सोल्यूशन में, सीधा आंसर निकलता है। तो इसका मतलब वर्किंग नोट का कोई अलग से मार्क्स नहीं है। वो डिपेंड करता है फिर एग्जामिनर टू एग्जामिनर वो मार्क्स देगा कि नहीं देगा। सेमी स्किल्ड का 31,200 माइनस 24,000, 7,200 फेवरेबल, 16,000 माइनस 10,400, $5,600 फेवरेबल, 40,000 एडवर्स। ठीक है, फिर पूछा है लेबर रेट, 70 माइनस 75 इंटू 1600, फिर क्या है 65 माइनस 60 इंटू 400, 50 माइनस 52 इंटू 200, ये आ रहा है 6,400 एडवर्स। ठीक है, थर्ड क्या पूछा है, एफिशिएंसी वेरिएंस, आवर्स कंपेयर करेंगे,
हमारे लिए तो यही भगवान है भैया, कॉस्ट कार्ड। 960 माइनस 1600 इंटू 70, 480 माइनस 400 इंटू 65, 320 माइनस 200 इंटू 50, 44 800 एडवर्स, 5200 फेवरेबल, 33 600 एडवर्स, नहीं फेवरेबल सॉरी, क्या किया गड़बड़ हो गया कुछ। 320 माइनस 200 इंटू 50, 6000 फेवरेबल। अच्छा नेट ही आ गया था सीधा, 33 600 एडवर्स। फिर लेबर एफिशिएंसी के बाद फोर्थ में हम लोग जाएंगे, क्या पूछा है, मिक्स वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जब मिक्स होगा तो प्रोडक्टिव आवर्स पे होगा, 1980 पे। 1980 इंटू स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स का रेशियो आप स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर से ले सकते हैं, या फिर यहाँ से ले सकते हैं, 960 बाई 1760 कर सकते हैं, या फिर 1200 बाई 2200 कर सकते हैं, या फिर सबसे इजी क्या होता है, नंबर ऑफ वर्कर से लेना, 30 बाई टोटल वर्कर है 55, तो इंटू 30 बाई 55, 1980 इंटू 30 बाई 55 माइनस 1440 इंटू 70, फिर 1980 इंटू 15 बाई 55 माइनस 360 इंटू 65, फिर वैसे ही 1980 इंटू 10 बाई 55 माइनस 180, प्रोडक्टिव आवर पे करना होगा, इंटू 10 बाई 55 माइनस 180 इंटू 50। करो, 1980 इंटू 30 बाई 55 माइनस 1440 इंटू 70, 25 200 एडवर्स, 11 700 फेवरेबल, 9000 फेवरेबल, 4500 एडवर्स। ठीक है, और क्या पूछा इंस्टीट्यूट, आइडल टाइम वेरिएंस है तो बहुत इजी होता है। बहुत लोग अभी भी आइडियल लिखते हैं, आइडियल नहीं, आइडल, आइडल टाइम, IDLE, स्पेलिंग देख लो। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड
आइडल टाइम में आइडल टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 160 40 20 इंटू स्टैंडर्ड रेट करना है। 160 40 20 इंटू 70 इंटू 65 इंटू 50। 11,200 एडवर्स, 2,600 एडवर्स, 1,000 एडवर्स, 14,800 एडवर्स। अब मज़ा का चीज़ देखो कि इंस्टीट्यूट का जब सॉल्यूशन देखते हैं ना, वो कभी कभी अचानक से, ये देखो मिक्स वेरिएंस को एक लाइन में कर दिया, इसका मतलब कंबाइंड अलाउड है। और एक नया ही चीज़ दिखा रहा है इसमें कि एफिशिएंसी वेरिएंस कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स पेड, विच इज़ रॉन्ग। ये अगर होता है तो रॉन्ग है, बट इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि अगर कोई बच्चा करके लाया तो हम नंबर दे देंगे। इससे ये मत समझना कि हर जगह आप कर लेना। जैसे होता है ना कभी कभी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मे 19 में एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब आ गया, इंस्टीट्यूट देखा कि कैसे हम बच्चा को नंबर दें, कोई अगर आवर्स पेड पे कर दिया तो भी बोला उसको नंबर दे दो, इसलिए ऑल्टरनेटिवली लिखा हुआ है। ये मत सोचना कि हमेशा ऑल्टरनेटिवली अलाउड है। कोई मिक्स वेरिएंस को कंबाइंड में किया तो भी नंबर दे दो, अलग से किया तो भी नंबर दे दो, ठीक है। अब जैसे कॉस्ट वेरिएंस का भी देखो यहाँ पे दिया हुआ, कंबाइंड में किया तो भी नंबर दे दो और अलग अलग किया तो भी नंबर दे दो। तो अब इस सब में जब ऐसा किया हुआ है तो ऐसा लगता है कि हर जगह मिल जाना चाहिए, जरूरी नहीं हम लोग अलग अलग करना, ऐसा लगता है। ठीक है, अब ये नसीब का खेल है, इसका कुछ उपाय नहीं है, ठीक है, कोई उपाय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाओ। JVG Limited produces a product and operates a standard costing system and value material and finished goods inventories at standard cost। इसका मतलब क्या होता है पता है? वैसे लिखा ना, वैल्यू मटेरियल एंड फिनिश गुड्स इन्वेंटरीज एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। फिनिश गुड्स तो हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्ट पे ही होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रूल के हिसाब से। मटेरियल अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट पे बोल रहा है तो सिंगल प्लान फॉलो करना है, अगर एप्लीकेबल हुआ तो। नेक्स्ट, मटेरियल आपको दिया हुआ 30 kgs एट द रेट 350। ये क्या है? द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। मटेरियल लगता है 30 kg एट द रेट 350, लेबर लगता है 5 आवर्स एट द रेट 80, कॉस्ट पर यूनिट लिखा ना, तो ये 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स के लिए डिटेल्स दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिटेल। द एक्चुअल इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ जस्ट एंडेड इज एज फॉलोज। Budgeted and actual production for the month of September is 1000 units. Direct material 5000 kgs at the beginning of the month, opening stock दे दिया यहाँ पे। Closing balance of material for the month was 10,000 kgs. Purchases during the month was made at 365 per kg। कितना परचेज किया वो नहीं बोला है, बोल रहा फिर एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल वाज 7200 kg मोर देन द बजटेड क्वांटिटी। यहाँ पे थोड़ा सा ये लोग झोल झाल किया है, जिसको ठीक से कॉस्ट कार्ड बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट लेबर में 5300 आवर्स वे यूटिलाइज एट अ कॉस्ट ऑफ 434 600। कैलकुलेट करना मटेरियल का प्राइस यूसेज और लेबर का रेट एफिशिएंसी वेरिएंस। तो तभी संभव है जब आप पहले कॉस्ट कार्ड ढंग से बना लें। आइए, तो इसमें जो मटेरियल को लेके थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट कर रहा है, उसको क्रैक करने के लिए हम लोग अपना कॉस्ट कार्ड बनाते हैं। सर एनालिसिस ऑफ डेटा नहीं करेंगे, मुझे ज़रूरत नहीं लगा, क्योंकि मेरे को स्टैंडर्ड के हिसाब से टेबल में सब कुछ दिख गया और एक्चुअल तो सीधा रीड करना है, तो ज़रूरत नहीं लग रहा है। अगर आपको ज़रूरत लगता है आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एनालिसिस का कोई नंबर थोड़ी मिल रहा है, एनालिसिस इसलिए करते हैं कि अपने को समझ में आ जाए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। नाउ स्टैंडर्ड के हिसाब से चलो तो एक यूनिट बनाने के लिए 30 kg लगता है। एक्चुअल में हम लोग कितना kg बनाए? 1000, तो ये होगा 30,000। रेट 350, 30,000 इंटू 350 करेंगे, दिस इज कमिंग 105 लाख। 30,000 इंटू 350
इज 105 लाख। एक्चुअल कॉस्ट में देखो, ओपनिंग स्टॉक बोल रहा है 5,000 kg एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, फिर परचेज किया, लेस क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है वॉज 10,000 kg, और कंज्यूम्ड बोल रहा है वॉज कंज्यूम्ड वॉज क्या बोल रहा है देखो, वो भी नहीं बोला है। कंज्यूम बोल रहा है एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल वॉज 7,200 kgs मोर देन द बजटेड क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, जितना होना चाहिए था उससे 7,200 ज़्यादा कंज्यूम्ड हो गया। 37,200, समझ में आया? 30,000 प्लस 7,200। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि 7,200 kg मोर देन बजटेड क्वांटिटी। बजटेड क्वांटिटी मतलब तो होना चाहिए बजटेड मटेरियल फॉर बजटेड आउटपुट। कोइंसिडेंस ये है कि एक्चुअल आउटपुट और बजटेड आउटपुट यहाँ पे सेम है, एओ और बीओ सेम है। सोचो अगर बजटेड आउटपुट होता 1500, तो हम 1500 का मटेरियल निकालते, 1500 टू 30, ठीक है, फिर उससे 7,200 जोड़ते हैं। या फिर हो सकता है हम अज्यूम कर लेते कि बजटेड क्वांटिटी मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ही बोल रहा है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे एओ बीओ एक ही है, तो बजटेड क्वांटिटी मतलब क्या होगा, वही 30 kg इंटू 1000 ही हो रहा है, यही बजटेड क्वांटिटी हो रहा है, ठीक है, 30,000 ही आ रहा है। तो 30,000 में 7,200 हम लोग ऐड कर लिए। अगर बजटेड क्वांटिटी या बजटेड आउटपुट कुछ और होता है, जैसे 1500 होता, तो 1500 इंटू 30 लेकर उस पर 7,200 एडजस्ट करते, या फिर अज्यूम कर लेते कि बजट क्वांटिटी हियर मींस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब उस असम्पशन से नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है मैं नहीं जानता, बट ऐसा कभी लगे तो किया जा सकता है। सो इससे अगर आप वर्कआउट करोगे तो परचेज निकल जाएगा 37,200 प्लस 10,000 माइनस 5,000 करके आ रहा है 42,200, ठीक है। नाउ इसमें अब बात आता है इसका परचेज प्राइस क्या है, वेयर मेड एट द रेट ऑफ 365। इसका वैल्यूज नहीं बताया है, इसका वैल्यू नहीं बताया है क्योंकि इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया ऑलरेडी। तो ये आपका 350 पे आ जाए। 5,000 इंटू 350 करने से आ रहा है 1750, 42,200 इंटू 365 करने से आ रहा है 154,03,000। 10,000 इंटू 350, 35 लाख। वन 36,53,000। ठीक है, 136,53,000। तो ये मटेरियल का वर्किंग हो गया हमारा। इसके बाद लेबर में आ जाओ। एक यूनिट के लिए 5 घंटा है, तो 1000 के लिए 5,000 हो जाएगा, एट द रेट 80 करेंगे 4 लाख। एक्चुअल क्वांटिटी में 5,300, 82, 434,600। ये होने के बाद हम बन जाते हैं सांड। सांड सांड माने हम लोग मारवाड़ी में बोलते हैं सांड बन गया, मतलब अब हम लोग को कुछ नहीं फर्क पड़ता, तुम हमसे पंगा नहीं ले सकते। क्वेश्चन को बोल रहे हैं
अब हम लोग का सब आ जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। देखो ट्रिक ये है कि वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट बोला था ना, तो 350 माइनस 365 इंटू इसके ऊपर प्राइस वेरिएंस निकलेगा 42 200 पर। ये आ रहा है 633। नेक्स्ट डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस में 30,000 माइनस 37,200 इंटू 350। 25,20,000 एडवर्स। क्रॉस चेक कर सकते हो आप, इन दोनों को जोड़ लो, दोनों एडवर्स है तो 3153 आ रहा है। अब इन दोनों को माइनस करके देख लो, 3153 मैच हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंडली यहाँ पे लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस है 80 माइनस 82 इंटू 5300। 10,600 एडवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 5,000 माइनस 5,300 इंटू 80। 24,000 एडवर्स। हो गया। टाइम लग रहा है थोड़ा, हाँ। चलो, इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट के कारण इस क्वेश्चन का कैटेगरी बन गया बी। ठीक है, ये मार्किंग किया हुआ है ना मैंने, इसको क्रैक कैसे करना था। और दूसरा ये वाला भी सिंगल प्लान में जाना है। नेक्स्ट चलो, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी the standard units of production of the year were fixed at 1,20,000 units and overhead expenditure were estimated to be। यहाँ पे नया चीज़ें सेमी वेरिएबल घुसा दिया तो आदमी घबराने लग जाता है कि सेमी वेरिएबल का क्या। ठीक है, नेक्स्ट एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द अप्रैल 2019 ऑफ द ईयर वाज 8,000 यूनिट्स। देखो ये मंथली दिया हुआ है यहाँ पर अप्रैल, और ये यहाँ पे आउटपुट आपका ईयर का दिया हुआ है, और ये भी आपका तब ईयर का ही होगा। ओवरहेड एक्सपेंडिचर भी ये ईयर का है और ये मंथ का चल रहा है। ईच मंथ हैज 20 वर्किंग डेज। ड्यूरिंग द मंथ देयर वाज वन पब्लिक हॉलीडे, मतलब एक दिन कम काम हुआ। एक्चुअल ओवरहेड्स अमाउंटेड टू, ये मंथली डिटेल है, 1, 10, 48 और 19,200। फिर बोल रहा है सेमी वेरिएबल चार्जेस आर कंसिडर टू इंक्लूड 60% एक्सपेंसेस ऑफ फिक्स नेचर एंड 40% ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर। जिसको लेके धुकचिक 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 चल रहा था वो खत्म हो गया लास्ट लाइन पढ़ने से। तो इसके कारण आपका सेमी वेरिएबल का सारा टेंशन खत्म। इसका मतलब
आपको इसको बाइफरकेट कर लेना है, ठीक है। बाइफरकेट माने कि इसका 60 इधर डाल दो, ये 12 लाख है, उसमें 60% फिक्स्ड इसका चल जाएगा, तो 180 का 60% यहाँ हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो 12 लाख, 180 का 60% होता है 108 प्लस 12 लाख, तो 13,08,000 आ रहे हैं। फिर यहाँ पे 180 का 40% हम लोग लेंगे, तो ये आ रहा है 672। वैसे यहाँ पे 19,200 में भी अपने वही रेशियो अज्यूम करेंगे, क्योंकि अपने पास कोई चारा नहीं है। 19,200 एक्चुअल में भी 60-40 ही अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ नहीं है इसमें। सेम इन बोथ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल मान लेना है, सेम परसेंटेज, मतलब सेम परसेंटेज। तो ये आ जाएगा आपका 121,520, 19,200 का 40% प्लस 48,000 करके आ रहा है 55,680। फिफ्टी फाइव सिक्स एटी आ रहा है। ओके, सो ये वर्किंग हो गया। अब क्वेश्चन में जो पूछा है उसको वर्कआउट करो। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कुछ नहीं बोला, तो टोटल ओवरहेड होगा, और बाकी फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड का जो जो पूछा है वो सब एक एक करके करते चलो। ऊपर में करते हैं। पहला पूछ रहे हैं टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। देखो ये जो अमाउंट है पर एनम है, इसको अगर हम पर मंथ कर लें तो यहाँ पे आ रहा है पर मंथ आ रहा है 1,09,000, और 672/12 करने से आ रहा है 56। टोटल बैठ रहा है 165। बट ये जो आउटपुट है यहाँ पर बजटेड आउटपुट कितना माना जाएगा? बजटेड आउटपुट पर मंथ क्या माना जाएगा? 1,20,000 एक साल का है, तो 10,000 पर मंथ बैठेगा। तो यू कैन से 165 इज द कॉस्ट ऑफ 10,000, तो 8,000 का कॉस्ट क्या होगा? 165 इज द कॉस्ट ऑफ 10,000, तो 8,000 का कॉस्ट क्या होगा? माइनस एक्चुअल अमाउंट का टोटल, इन दोनों का टोटल कर लो आप। 177,200 माइनस 177,200 करना है। कोर्स एग्जाम में वर्किंग नोट में ये सब क्रैक करना पड़ेगा आपको, नोट 1 बनाना पड़ेगा। ये तो बोलने की बात नहीं ना, नोट 1 में आप सारा बजट डिटेल दिखा दीजिए, बजटेड आउटपुट, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर मंथ, वेरिएबल ओवरहेड पर मंथ, टोटल ओवरहेड पर मंथ। और नोट 2 में आपको ये एक्चुअल ओवरहेड सारा जो 60-40 करना है वो करके टोटल कर लेना पड़ेगा।
अब इसके बाद देखो नेट क्या आ रहा है, 45,200 एडवर्स आ रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, यही तरीका से सेम। जैसे ये वर्किंग किया आपने टोटल ओवरहेड के लिए, अभी फिक्स्ड ओवरहेड में 1,09,000 लेके करो। 1,09,000 बाई 10,000 इंटू 8,000 माइनस खाली फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट ले लो, वो है 121,520। $34,320 एडवर्स। थर्ड आपसे क्या पूछें, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में 56,000 आया है यहाँ पर, वही तरीका लगाओ, बाई 10,000 इंटू 8,000 माइनस 55,680। ये है 10,880 एडवर्स। फिर फोर्थ में आ जाओ, क्या पूछा है, फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस, एओ माइनस बीओ। एओ है हमारा 8,000, बीओ है 10,000 इंटू फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट होगा 1,09,000 बाई 10,000। 8 माइनस 10 इंटू 1,09,000 बाई 10,000 करने से आ रहा है 21,800 एडवर्स। फिफ्थ, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के बाद फिफ्थ, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वो तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड को माइनस करके आएगा, 1,09,000 माइनस 121,520। मैं आपको पहले ही बताया था, मैं यहाँ से देख लेता हूँ, कॉस्ट वेरिएंस कोई ठीक से लिखा होता है ना, तो वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर वहीं से देख के मिल जाता है, मेरे को बार बार क्वेश्चन नहीं देखना पड़ता। 12,520 एडवर्स, आप चेक कर सकते हो कि एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम मिला के कॉस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सिक्स्थ पूछ रहा है फिक्स्ड ओवरहेड का ही कैलेंडर होता है, तो कैलेंडर में वर्किंग डेज बोला था ये लोग 20 होता है, हम लोग के यहाँ 19 ही हुआ था, तो 19 माइनस 20 इंटू फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर डे विच इज 1,09,000 बाई 20। So this is coming 5,450 adverse. आगे बढ़े। हम्म 31 हो गया। आइए 32 नंबर करते हैं, नवंबर 19 का क्वेश्चन। दिखने में बड़ा
चुपचाप सीधा साधा बच्चा जैसा क्वेश्चन है, बट एक लाइन का ट्विस्ट डाल दिया इधर। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोज, 60% ऑफ मटेरियल ए, 40% ऑफ मटेरियल बी, एट द रेट 50-60। स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 25% ऑन, देखो नॉर्मली हम लोग उतना पढ़ने नहीं जाते, हम लोग बोलते हैं बस स्टैंडर्ड लॉस 25% दिया हुआ है, बट नया चीज क्या दिया देखो, यही ऑन आउटपुट। कोई का ध्यान नहीं जाएगा, मिस्टेक करना ही करना है। द कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर अ पीरियड हैज शोन द फॉलोइंग यूसेज: 540 kg of A at the rate 60, 260 kg of B at the rate 50. Quantity processed was 680 kilograms of good product. So this is equal to actual output. From the above given information में calculate material cost, price, usage, फिर mix और yield. तो करना क्या है, वो तो सिंपल है, बस खाली आउटपुट को लेके कैसे क्रैक करना है वही समझ लो आप। नोट 1 में एनालिसिस ऑफ डेटा होगा, स्टैंडर्ड के हिसाब से मटेरियल ए बी। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, सिंस हमारा लॉस इनपुट पे दिया हुआ था, हमेशा से कुछ नहीं लिखा होता था तो इनपुट पे मानते थे, तो इनपुट को 100 मानते थे। इस बार बेस्ट क्या होगा कि आउटपुट को आप 100 मान लो। 100 केजीज ऑफ फिनिश गुड्स के लिए बोल रहा है 25% आप मान लो आउटपुट में, आउटपुट का 25% लॉस होगा। तो अगर मेरा लॉस ही 25% है तो इनपुट कितना होना चाहिए, 100 का 25 लॉस है तो इनपुट होना चाहिए 125, क्योंकि 125 में से 25 माइनस करके आउटपुट आएगा ना। ये समझ में आया आपको? आउटपुट कम होना चाहिए ना, इनपुट ज़्यादा होना चाहिए। इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है, मतलब लॉस है। सो अगर 25% ऑन आउटपुट हमारा यदि स्टैंडर्ड लॉस में चला जा रहा है, तो इसी का 25% मैंने यहाँ पे पकड़ लिया, 100 पे 25% जोड़ने से इनपुट आ जाएगा। सो ये 125 को आप ब्रेक कर दो 60-40 में, 75 और 50। एट द रेट 50, एट द रेट 60। एक्चुअल में सिंपल है, 680 केजीज के लिए ए और बी 540, 260, 60, 50। ठीक है, 680 केजीज के लिए 540 और 260 तो सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना है। मेन खाली यहीं पे झोल झाल कर दिया क्वेश्चन ने, ये 100 केजी मान के आपको 25% इस पे एडजस्ट करके ये 125 बनाना है। नहीं ध्यान जाता एग्जाम में, अपने पढ़ते नहीं है इतना, और इसमें हर बच्चे का मिस्टेक होगा। अगर आपने मेरे से पहले अटेम्प्ट किया है तो आपका भी मिस्टेक स्वाभाविक है। सर एग्जाम में अगर करके आया और मिस्टेक हो गया तो गया, भोग में गया, तो क्या होगा? हर हर गंगे बोल देना, हर हर गंगे। ओ ठीक है, ए और बी 100 के लिए 75 है, तो 680 के लिए क्या होगा? 510। फिर 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 680 कर रहे हैं 340, 850। ठीक है, 540, 260, 60, 50, 800। अपना तो सारा
जो काम है वो कॉस्ट कार्ड से ही हो जाता है। 32,400, 13,000, 45,400। मैं बोल रहा हूँ हल्के से मत लेना। या वन आउटपुट कोई भी सम में नहीं किया अभी तक। इतना सम किया हम लोग इंस्टीट्यूट मैट का क्लास में, तो यहाँ पर ये पहला सम है जो आउटपुट पे है। अब जो जो पूछा है वो सब बता दो। पहला पूछा है आपसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कंबाइंड में कर डालता हूँ। 45,900 माइनस 45,400, 500 फेवरेबल। दूसरा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, 50 माइनस 60 इंटू 540, 60 माइनस 50 इंटू 260, 5,400 एडवर्स, 2,600 फेवरेबल, 2,800 एडवर्स। तीसरा आपसे पूछा है एमयूवी। हाँ, नाम तो लिखना ही चाहिए यार, सब पूछने का थोड़ी, अभी तो हड़बड़ में बस कर रहे हैं, थोड़ी ना एग्ज़ाम दे रहे हैं। 510 माइनस 540 इंटू 50, 340 माइनस 260 इंटू 60, तो ये 1,500 एडवर्स, 4,800 फेवरेबल। नेट आ रहा है 3,300 फेवरेबल। 3,300 और 20, 3,300 फेवरेबल और 2,800 एडवर्स को एडजस्ट करेंगे तो 500 फेवरेबल बन रहा है। फिर मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस में टोटल एक्चुअल क्वांटिटी विच इज़ 800 इंटू 500 इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन विच इज़ 60/40, तो इंटू 60% माइनस 540 इंटू 60, सॉरी इंटू 50, फिर 800 इंटू 40% माइनस 260 इंटू 60, 27,000 फेवरेबल। छत्तीस सौ फेवरेबल। कुछ रॉन्ग हो गया लग रहा है मेरे को। ये 3,000 है, 27,000 पता नहीं कैसे आ गया। 3,000 एडवर्स है वो भी। कैलकुलेटर में कभी कभी एम प्लस मानने से ना पुराना वाला हटता नहीं ना, कुछ भी आ जाता है। 600 फेवरेबल आ रहा है, ठीक है। और फिफ्थ में एम वाई भी पूछा है, तो कंबाइंड में मारता हूँ मैं तो। 850 माइनस 800 इंटू 45,900/850। मैंने हमेशा आपको बताया कि आप अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे इंस्टीट्यूट हर बार कर रहा है, हर बार इंस्टीट्यूट अलग अलग ही कर रहा है। और मुझे ऐसा पता नहीं, अभी तक एहसास नहीं है कि इसको इंस्टीट्यूट काट देगा, ऐसा मेरे को लगता नहीं है। अगर आपका कटे ना तो आप मेरे को एक बार मेल व्हाट्सएप जरूर करिएगा कुछ भी, कि अगली बार से फिर मैं स्टूडेंट को गाइड करूँगा। आप लोग पेपर जरूर मंगाया करिए अपना, पता करना चाहिए कहाँ कहाँ मिस्टेक हो गई। पेपर मंगाने से बहुत आइडिया लगता है, कई बार इंटर का गलती फाइनल में सुधारने का मौका मिलता है। ओके, सो 33 नंबर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा है, बट उसमें
ये 3 चीज़ नहीं था उसमें, सिर्फ वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर पूछा था। तो 3 आप अपने आप अटेम्प्ट करिए, है ना। अभी यहीं रुक जा रहे हैं। Let us stop today here. Okay, guys. We will see you one another in your next class. आते अरे देखा, पेन भी खुल गया, कोई बात नहीं है। थैंक यू। कंटिन्यू करेंगे, आप 33 प्रैक्टिस करो या फिर अपने आप करो तो बहुत अच्छी बात है। सॉल्यूशन चेक कर लेना फटाफट, कोई डाउट हो तो, वो तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, या फिर मेरे साथ साथ अगला दिन वीडियो चला के करना। चलो, थैंक यू।